सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025 जिसका फाइनली आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि इसकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी। टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितनों ने एग्जाम दिया था और अपना जो कंपटीशन है इसके अंदर क्या रहने वाला है, एग्जाम के लेवल की भी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। और जो आपका सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर सेफ स्कोर की भी बातें करेंगे। तो काफी बच्चों के बोल रहे हैं कि सर हमारे इतने मार्क्स बने, इतने मार्क्स से बने, लेकिन आंसर की आने के बाद में काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो घट भी जाते हैं और काफी बच्चों के मार्क्स से बढ़ भी जाते हैं। तो हम यहाँ पर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि डेंजर जोन की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेफ जोन की आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है, रो मार्क्स हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी आज से ही सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात लेता हूं कि जो आपकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी। तो आंसर की है वो लगभग चांस है कि आपके आंसर की है 20 सितंबर तक, 20 सितंबर तक जो आपकी आंसर की है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस हैं। बात करूं टोटल वैकेंसी कितनी है तो काफी कम वैकेंसी है। ग्रेजुएशन लेवल की तो 8113 वैकेंसी थी, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल की है वो काफी कम वैकेंसी है, लगभग 3445 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो काफी बच्चे ने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इतने कैंडिडेट तो आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। तो लगभग आपके 63 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया, जिसमें से प्रेजेंट यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है तो लगभग आपके 28,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है यहाँ पर एग्जाम में दिया है। यानी कि जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के जो कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था उसके आसपास ही आपके अंडर ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों ने एग्जाम में दिया है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। अब एग्जाम दिया है 28,50,000 कैंडिडेटों ने। अब जो सीबीटी 1 में पास कितनी की जाएंगी तो जितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है 3445 वैकेंसी है, उसके 15 गुना कैंडिडेट, उसके 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। यानी कि लगभग 51,675 कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। अब आपको ये नहीं देखना है कि आपकी वैकेंसी 3445, लेकिन सीबीटी 1 के लिए जो वैकेंसी है वो 51,675, यानी कि 28,50,000 बच्चों में से कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा 51,675। बात करूं कंपटीशन की तो कंपटीशन आपका रहने वाला है 55 स्टूडेंट पर सीट के लिए, 55 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि सीबीटी 1 में 55 स्टूडेंट पर सीट के हिसाब से है। यानी कि ऐसे मान के चलो कि 55 स्टूडेंटों ने सीबीटी 1 एग्जाम दिया, जिसमें से एक स्टूडेंट को पास किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी था उसका पेपर क्या लगा था आसान, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर हार्ड लगा था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट के आपके कितने क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन थे और जो आपके जीके और जीएस के आपके कितने क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन थे। जिसमें बात करूं मैथ सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन थे तो मैथ का आपका जो पेपर था वो आपका काफी बच्चों ने बोला है कि सर यहाँ पर मॉडरेट आपका ज्यादा, ना तो ज्यादा हार्ड थी मैथ और ना ही ज्यादा इजी थी। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का जो आपका पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि काफी बच्चे इजी बोल रहे हैं, काफी बच्चे क्या बोल रहे हैं मॉडरेट बोल रहे हैं। जीके और जीएस है वो आपका क्या रहा था हार्ड रहा। जीके और जीएस क्या है आपका हार्ड रहा। बात करूं यहाँ पर सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर के अंदर पहले सबसे पहले मैथ की यदि मैं बात करूं तो मैथ के अंदर आपके 30 क्वेश्चन थे। यदि 30 क्वेश्चनों में से जिस भी कैंडिडेट के 20 से 22 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है।
बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग के अंदर भी लगभग जिस भी कैंडिडेट के 22 या 25 प्लस जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। जीके और जीएस की बात करूं तो जीके जीएस के अंदर 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 25 प्लस क्वेश्चन सही है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। यदि आपके इन तीनों सब्जेक्टों में यदि इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। तो मैंने आपको एग्जाम लेवल में बता दिया कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, आंसर किया है, वो आपकी कब तक जारी होगी। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके डेंजर जोन कौन कौन से हैं, उनकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है, और जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं, उनकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है, उस पर बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपकी बात करता हूं डेंजर जोन की। तो डेंजर जोन कौन कौन से हैं, अजमेर जोन आपका डेंजर जोन के अंदर आता है, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया आपका, गोरखपुर, भोपाल, प्रयागराज, पटना, नालंदा, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 66 से 68 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला, वो अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहोगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो इन जोन के अंदर, जो हो गया आपका अजमेर हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, गोरखपुर, भोपाल, प्रयागराज, पटना, नालंदा, भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी। यदि इन जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपके इतने मार्क्स बने हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाला। ये आपकी रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ मैंने बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है नहीं बताइए, ये सिर्फ आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है बताइए। अब मैं बात करता हूँ जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं। तो सेफ जोन के अंदर आपका चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, रांची हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया और तिरुवनंतपुरम हो गया। ये ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी जो डेंजर जोन है उनसे कम ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आपके भी पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 47 से लेकर 50 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाला। यदि इन जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चेन्नई, बेंगलुरु, बिलासपुर, अहमदाबाद, मुजफ्फरपुर, रांची, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर और तिरुवनंतपुरम, यदि इनसे फॉर्म अप्लाई किया है और आपके इतने मार्क्स बने हैं, तो आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, आंसर की कब जारी होगा, एग्जाम का लेवल क्या रहा है, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सेफ स्कोर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, डेंजर जोन की कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ जोन की कट ऑफ क्या रहेगी, तो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन से जोन से कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई भी बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।